क्वेश्चन 1। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? अ. भारत तथा इंडिया। बी. केवल भारत। सी. हिंदुस्तान तथा इंडिया। डी. भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। क्वेश्चन 2। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? अ. राज्यों का समूह। बी. राज्यों का फेडरेशन। सी. राज्यों का कन्फेडरेशन। डी. राज्यों का यूनियन। क्वेश्चन 3। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? अ. 5वीं अनुसूची। बी. तीसरी अनुसूची। सी. दूसरी अनुसूची। डी. प्रथम अनुसूची। क्वेश्चन 4। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? अ. किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर। बी. किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर। सी. किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर। डी. एक संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। क्वेश्चन 5। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? अ. संसद को। बी. लोकसभा को। सी. राजनीतिक दलों को। डी. केंद्र सरकार को। क्वेश्चन 6। संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अ. अनुच्छेद 1। बी. अनुच्छेद 2। सी. अनुच्छेद 3। डी. अनुच्छेद 4। क्वेश्चन 7। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? अ. संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। बी. संसद में साधारण बहुमत द्वारा। सी. संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 8। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? अ. सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। बी. सरदार पटेल और वीपी मेनन। सी. सरदार पटेल और महात्मा गांधी। डी. कोई नहीं। क्वेश्चन नौ। 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? अ. के. एम. मुंशी। बी. B.R. अम्बेडकर। सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी. कोई नहीं।
क्वेश्चन 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? अ, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। बी, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। सी, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। डी, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुर स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है, जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। निम्न में से सही को पहचानिए। अनुच्छेद 2 सरकार को भारत संघ के अंतर्गत नए राज्य के निर्माण का अधिकार देता है, जो अभी तक भारत राज्य क्षेत्र का भाग नहीं है। बी, अनुच्छेद 3 सरकार को भारत के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति प्रदान करता है। सी, दोनों सही। डी, दोनों गलत। क्वेश्चन क्वेश्चन 12। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? अ, संसद को। बी, लोकसभा को। सी, राष्ट्रपति को। डी, सर्वोच्च न्यायालय को। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। 1, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। 2, एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। 3, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। कूट भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? अ, राजस्थान। बी, आंध्र प्रदेश। सी, मध्य प्रदेश। डी, कर्नाटक। क्वेश्चन 15। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे अ, जस्टिस फजल अली। बी, जस्टिस MP छागला। सी, पंडित HN कुंजरू। डी, कोई नहीं। क्वेश्चन 16। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। अब 1950 में। बी, 1953 में।
सी 1956 में, डी 1961 में। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ही हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? अ. जाग्यार श्रीरामुलु, बी. आदित्यन श्रीरामुलु, सी. पोट्टी श्रीरामुलु, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 18। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? अ. 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, बी. 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, सी. 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, डी. 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। क्वेश्चन 20। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? अ. 1951 में, बी. 1954 में, सी. 1956 में, डी. कोई नहीं।